कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए किया हवन। महल चौक पुरानी ट्रेजरी के पीछे चौबुर्जा पर्वत पर विराजमान श्री माता महामाया सातु बहना के मंदिर में कोरोना वायरस को दूर करने के लिए हवन किया गया। मंदिर के पुजारी दुर्गा सिंह ने बताया कि श्री माता महामाया सातु बहना के मंदिर में कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए हवन किया गया और इसका लाइव प्रसारण फेसबुक पेज महामाया अलवर पर दिखाया गया। इस हवन से कोरोना वायरस तो नष्ट होगा ही, साथ वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। साथ ही उनका ये भी कहना था कि सभी अपने अपने घरों में यज्ञ करें जिससे कोरोना वायरस को नष्ट किया जा सके। माता श्री माता महामाया सातु बहना के मंदिर में आज महामारी के नाश के लिए हवन किया गया है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस रखा गया है और आराम से सब अपने अच्छी तरह रहे, घर में रहे, मास्क लगा कर रहे। और कोरोना पे कितना फर्क पड़ जाएगा इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह मंदिरों में हवन होने लग गए हैं। क्योंकि हम लोग ईश्वर को भूल चुके हैं। इसका मंदिरों के ताले लगे पड़े हैं, जगह जगह सब कुछ धर्म का पुण्य के काम सब बंद हो चुके हैं, इसलिए रोग ज्यादा जोर दे रहा है। पर अब मातेश्वरी कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराए ना और आराम से रहे। आपको नहीं लगता कि घर पे भी लोगों को हवन करना चाहिए? सबको करना चाहिए। अपने सबसे घर घर में हवन करो। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में पिछले 3 वर्षों से चल रहे कार्यक्रम गृह गृह गायत्री महायज्ञ का आयोजन 2021 में आज पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर करीब 200 देशों के 2 करोड़ घरों में यज्ञ करने का लक्ष्य रखने से हुआ। हमारे देश में कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सत प्रवृत्ति संवर्धन पर्यावरण संरक्षण है। अलवर जिले में भी परिवार से जुड़े करीब 2 से 3 हजार घरों में सभी परिजनों ने अपने अपने घरों पर ही गायत्री महायज्ञ किया और लोक कल्याण, विश्व कल्याण और पूरे विश्व में व्याप्त कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए भावना से गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां दी गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गृह गृह गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम के दौरान इस वर्ष 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर पूरे विश्व के करीब 200 देशों में 2 करोड़ घरों में गायत्री महायज्ञ करने का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान भारत में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और अलवर जिले में करीब 5000 घरों में गायत्री महायज्ञ रखने का लक्ष्य था। तो पूरे जिले भर के लोगों ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस हवन का आयोजन अपने अपने घरों पे किया है तथा यह हवन सब प्रवृत्ति संवर्धन पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया है तथा कोरोना महामारी विश्व से दूर हो ऐसी प्रार्थना की है। धन्यवाद। मंगलवार शाम को अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने शिशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर सांसद बालकनाथ योगी ने मीडिया को बताया कि विज्ञानियों द्वारा चिकित्सकों का कहना है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए घातक हो सकता है। इसी संदर्भ में शिशु चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया गया है कि आने वाले समय की कैसी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यदि कोरोना का भयंकर रूप आता है तो उसकी पूरी तैयारियां होनी चाहिए। देखो, जिस प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा जो विशेषज्ञ हैं चिकित्सा क्षेत्र के, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाला समय बच्चों के लिए भी घातक होगा इस कोरोना वायरस का, तो उस संदर्भ में हम दोनों विधायक जी पहले भी यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं और आज हमने पुनः निरीक्षण किया है कि किस प्रकार की तैयारियाँ हमारी आने वाले समय के लिए हैं। अगर आगे आने वाले समय में कोविड का और भी भयानक रूप आता है तो उसकी व्यवस्थित रूप से हमारी तैयारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी हमारे बच्चे का या हमारे किसी भी युवा का या हमारे बुजुर्ग का उसकी जान से हाथ धोना ना पड़े। उन तैयारियों का जायजा लेने हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने देखा है कि हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था अच्छी है। अभी 2 मिनट पहले हुई है आपसे आने से पहले। अब ये तो आप जानते होंगे, लेकिन हमने जो देखा है सफाई व्यवस्था अच्छी है और भविष्य की तैयारियों के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन पाइपलाइन है और नए वार्ड क्रिएट करने का भी कार्य निरंतर प्रगति पर है। बुधवार को अलवर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कुली, कैटरिंग के वेटर और सफाई कर्मियों को डीआरएम के निर्देशानुसार 1 महीने के राशन के अनुसार राशन किट वितरण किया गया। पीसीएम जयपुर के अजीत कुमार मीणा ने मीडिया को बताया कि आज 70 लोगों को राशन किट वितरित किए गए हैं, जिसमें आटा, चावल, चीनी, मसाले सहित काफी राशन सामान दिए गए। इन्होंने बताया कि रेल परिवार का मानना है कि जो भी रेल से जुड़े आजीविका वाले लोग हैं, उनकी कोरोना में आजीविका से संकट आया है, इसलिए उनकी आर्थिक सहायता की गई है और साथ ही साथ कार्यरत कुलियों को 3000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है। ये कार्यक्रम भामाशाह और कर्मचारियों के सहयोग से किया गया है।
यहाँ अलवर स्टेशन पर कार्यरत कुली, कैटरिंग के वेंडर्स, हमारे पार्सल पोर्टर और साथ ही साथ सफाई कर्मियों को डीआरएम महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमने 1 महीने के राशन किट के हिसाब से राशन वितरित किया है। उस राशन किट के अंतर्गत 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 3 किलो दाल, 2 किलो शुगर और मसाला और 2 किलो आलू है। रेल परिवार का मानना है कि जो भी रेल से जुड़े हुए उस पर आश्रित आजीविका वाले लोग हैं, जिनमें हमारे कुली और वेंडर्स हैं, इनकी एक कोरोना में जो आजीविका पे संकट आया है, जिससे उनका जो आजीविका है वो विपरीत प्रभाव पड़ा है, उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाए। तो उसी मदद के अंतर्गत हमने राशन किट और साथ ही साथ जो कार्यरत कुली हैं उनको अतिरिक्त 3,000 रुपये की सहायता दी है। तो आज हमने एक कार्यक्रम किया है, इसमें लगभग 70 लोग जो वेंडर्स और कुली और सफाई कर्मी उपस्थित थे। ये हमारे कर्मचारियों के सहयोग से हुआ है और इसमें भामाशाहों का भी सहयोग है। आपके कार्यक्रम आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। बुधवार को राजकीय सामान्य चिकित्सालय में किथूर सरपंच बलवंत यादव की ओर से राजकीय सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान को 50 रेगुलेटर भेंट किए गए। सरपंच के भाई रणवीर कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि कोरोना महामारी के चलते राजीव गांधी हॉस्पिटल में चिकित्सा उपकरणों की कमी चल रही थी, जिसको लेकर 50 रेगुलेटर दिए हैं। उन्होंने बताया कि एक रेगुलेटर की कीमत 3,000 रुपये है। विजन संस्थान एनजीओ और श्री सहस्त्र बाहु अर्जुन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। बुधवार को पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने मीडिया को बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग जाने से जिन लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनको एक अच्छा भोजन पहुंचाने का कार्य जो कर रहे हैं वो कार्य सराहनीय है। तो मुंशी समाज ये सब मिलकर भाई चिंटू गुजर और आपकी पूरी टीम के माध्यम से जिस प्रकार से दोनों समय 300 पैकेट भोजन के बनाकर पूरी हाइजीनिक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, पूरे सबके लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार बनाकर दोनों समय वितरण का काम कर रहे हैं, मैं कहूँ इसके लिए धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, जितनी बार कहा जाए उतना कम है। आपको ईश्वर बहुत सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि समाज सेवकों के माध्यम से चलता है। आज इस कोरोना काल में जिन लोगों के पास रोटी की व्यवस्था नहीं है, उनके मुंह में निवाला एक अच्छा भोजन पहुंचाने का काम आप जो कर रहे हैं, केवल वो नहीं, उनके परिवार के बच्चे भी, उनकी महिलाएं भी, वो सब आपको दुआएं देंगे निश्चित तौर पर। इस कोरोना काल के संकट में, इस गंभीर कोरोना काल में आप जिस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कार्य करने का अवसर भगवान की कृपा से मिलता है। वरना लोग अपनी किसी भी खुशी को या दुख को रोकर और खोकर, दुख को रोकर और जो अपने पास संपन्नता है उसको खोकर रास रंग में उड़ाते हैं। तो खोना ही है, मना सकते हैं, लेकिन आपने अपने पास 4 पैसे और दूसरे लोगों से मिलाकर लोगों से निवेदन करके जिस प्रकार से सेवा कार्य को, पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने का एक अच्छा काम किया है, उसके लिए भगवान श्री राम की ही प्रेरणा है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा है। भगवान श्री राम और कृष्ण आप पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखें और आप लोगों को सेवा भाव के साथ इसी प्रकार सेवा करते रहें। ये कोरोना काल बहुत जल्दी अब समाप्त होने की ओर है। बुधवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर कोरोना की दूसरी लहर में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को डेरा सच्चा सौदा सिरसा ब्लॉक अलवर के सेवादारों द्वारा पुलिसकर्मियों को नींबू की शिकंजी, फल सहित एप्पल का जूस दिया गया। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार किशन कुकरेजा ने माध्यम टीवी को बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अपनी जान जोखिम में डालकर अपना घर परिवार छोड़कर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को शिकंजी पिलाई गई, जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। इसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है।
जी सर, बताएं आपकी तरफ से क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किनको दिया जा रहा है? धन धन सदगुरु तेरे आसरा। ये जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये डेरा सच्चा सौदा सिरसा ब्लॉक अलवर की तरफ से हमारे वॉलंटियर्स जो हमारी धूप में बारिश में खड़े होकर के हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए ये लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके धूप में हमारी सेवाएं कर रहे हैं, हमारे ऊपर वो कर रही हैं, जिससे कि हम ये भीषण बीमारी से बच सकें। तो ये उन देश के वीरों के लिए है, हमारे गुरुजी का आदेश है इनको नींबू पानी पिलाए, जिससे कि ये मस्त रहे और क्या नाम से स्वस्थ रहे और इतनी धूप सहने की इनमें कम्युनिटी बढ़े। तो इसकी वजह से हम सच्चे सौदे वाले यहाँ निकले और सारे हमारे जहाँ तक प्रयास है कि जो भी हमारे चौराहे पर सेवादार मिलेंगे, वॉलंटियर्स मिलेंगे हमें जो हमारी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ये सेवा हमारे गुरुजी की तरफ से, संगत की तरफ से समर्पित है। आप